आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ। भैया, अगर रायजादा परिवार इस केस को रीओपन करने में दबाव डाले तो इस केस को रीओपन करने में मेरे लिए आसानी होगी। तारा चाहती है कि मैं उस कातिल तक पहुंचूं, और इस कातिल तक पहुंचना तभी मुमकिन हो सकता है कि आप मेरी मदद करें। आप मेरे सीनियर से बात करेंगे ना? हाँ, एक भाई अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है। तो अगर तारा ये चाहती है तो मैं राहुल मर्डर केस रीओपन करवाने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुमने हाँ क्यों किया? नाक कैसे कह देता निहारिका। वैसे भी जो पाप मैंने किया है वो एक न एक दिन तो सामने आना ही था। रुद्र, तुम भावनाओं में बहकर ये क्यों भूल रहे हो कि इस केस को रीओपन कराने से हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं? रुद्र, तुम्हें सजा हो सकती है, और अगर तुम्हें सजा हो गई तो क्या मैं जी पाऊंगी? रुद्र, प्लीज फॉर गॉड सेक इस केस को रीओपन मत होने देना। इस केस पर पर्दा पड़ा रहने दो। हमारे घर पर क्या पहले से कम मुसीबतें हैं जो तुम एक नई मुसीबत मोल लेना चाहते हो? रुद्र, तारा को समझाओ। रुद्र, उसकी एक इच्छा कितने सारे रिश्तों में आग लगा सकती है। तारा को समझाओ रुद्र, वरना अनर्थ हो जाएगा। निहारिका, इतना बड़ा गुनाह किया है मैंने तो पकड़ा भी जाऊंगा, लेकिन इस बात का डर नहीं है मुझे। डर तो इस बात का है मां से नजरें कैसे मिला पाऊंगा मैं। तारा की नजरों में खुद को गिरता हुआ कैसे देख पाऊंगा मैं। पापा का सामना कैसे कर पाऊंगा मैं। देखिए, मजबूरी है। I'm scared अगर मैं इस वक्त बाहर चला गया तो न जाने कितनी सारी बातों से पर्दा उठ जाएगा और कितने सारे सवाल खड़े हो जाएंगे जिनका जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आप मुझ पे भरोसा कर सकती हैं। मैं तो आप पर भरोसा करूंगी ही। आप ध्रुव के भाई जो हैं, आपने हमारी मुश्किल में हमारा कितना साथ दिया है, इसके लिए तो मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। प्लीज करण जी, आज के बाद ये सवाल मुझसे मत पूछिएगा कि मुझे आप पर भरोसा है या नहीं। थैंक यू। भैया, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? अंडरस्टैंड भैया, वॉर चल रही है और सीज फायर होने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब ये मत पूछिएगा कि झगड़े की वजह क्या है। वजह थोड़ी सी पर्सनल है। एक पर्सनल है तो कैसे पूछ सकता हूँ। और ध्यान रहे, इस झगड़े को ज्यादा मत बढ़ने देना, वरना रोज यहीं सोने की सजा मिल जाएगी। अरे हाँ ध्रुव, मैं तुम्हें यह बताने आया था कि वो मोदीज वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। दैट्स ग्रेट। गुड नाइट। गुड नाइट। आई एम सॉरी, मुझे और कोई बहाना नहीं मिला। इट्स ओके।
अरे तुमने नीटिंग क्यों बंद कर दी? आपने भी तो अपनी फाइल्स देखनी बंद कर दी। यार काजल, तुम भी कमाल करती हो। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम वाकई में देख सकती हो। तुम्हें कैसे पता चलता है कि मैं कब क्या कर रहा हूँ? तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने काम करना बंद कर दिया? आप काम करते वक्त मुझसे बात कहाँ करते हैं? बात करते हैं मुझसे? तुमसे तो बातों में जीत पाना बहुत मुश्किल है। आपको थोड़ा वक्त लगेगा क्या? हाँ, क्यों? तुम अंदर जाना चाहती हो? यहीं बैठते ना, कितना अच्छा मौसम है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं बैठ जाती हूँ। क्यों? तुम नहीं जाती? मैं क्यों नहीं चाहूंगी? मैं भला आपसे दूर जा सकती हूँ? हे भगवान, सांप? क्या करूं? अगर बोलती हूँ तो मरती हूँ, ना बोली तो भी। कैसे कहूँ कि अंधी हूँ पर सांप दिख रहा है, और अगर सांप ने अंतरिक्ष को डस लिया तो अंतरिक्ष को मौत मिल जाएगी। अंतरिक्ष की जान कैसे बचाऊं भगवान? अपने अंधेपन से पर्दा भी तो नहीं हटा सकती। जब तक सूजी की जान न ले लूं मैं तो। हे भगवान, मेरी मदद करो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं हाँ मिस्टर सक्सेना, मुझे आपका पूरा प्रपोजल समझ में आ गया। हम लोग कल ऑफिस में बात करते हैं, ओके? देखिए, बहुत काम हो गया, काम बंद कीजिए। पापा कहते हैं कि ऑफिस का काम ऑफिस में ही करना चाहिए। चलिए। पापा का नाम लेकर तुम अपने दिल की बात कह रही है ना? चलो कोई बात नहीं, आपका हुक्म सलाम। नो मोर ऑफिस वर्क एट होम, लेट्स गो। मैं तुम्हारे ही कमरे में जा रही थी, सोचा आज नाश्ता साथ में करते। चल। ठीक है। निहारिका, सहारा नहीं दोगी क्या? सॉरी। चल। ध्रुव, रेडी? हरी अप यार,
सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं नीचे। वेट कर रहे हैं? मेरा वेट क्यों कर रहे हैं? अरे जो अपना पुणे वाला प्रोजेक्ट है ना, उसके बारे में लोग मिलने आए। उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स तुम्हें उन्हें समझानी है। तुमसे अच्छा इस प्रोजेक्ट के बारे में कौन जानता है? चलो। यार राइट, अब उस प्रोजेक्ट के बारे में मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है? भैया अब चलिए, I'll be there in a minute. जल्दी आना। प्रोजेक्ट? अभी मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पता नहीं है। मैं जानती हूँ आपको कुछ नहीं पता। ध्रुव इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। सो प्लीज स्टार्ट थिंकिंग वेदिका, कोई रास्ता कुछ सोचो तो सही। तुम जानती हो कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। There has to be some way. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ रास्ता तो सोचना पड़ेगा। ध्रुव बेटा जल्दी आओ। वेदिका, वो लोग बुला रहे हैं। ध्रुव अपने सारे प्रोजेक्ट्स लैपटॉप पे करते थे और प्रोजेक्ट रिपोर्ट की सीरीज बनाते थे। मैं सीडी लाती हूँ, आप प्लीज बाहर जाके बात को संभालने की कोशिश करिए। बेटा वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में इन्हें बताइए। जी डैड। मिस्टर मेहरा, ये आपके हाथ को क्या हो गया? थोड़ी चोट लग गई। आपको ये बैंडेज डॉक्टर ने 2 या 3 हफ्तों के लिए दिया होगा ना? देखिए, बैंडेज निकलने के बाद भी आप अपने हाथ का खास ध्यान रखिएगा, otherwise you'll face some more problems. पूना प्रोजेक्ट रिपोर्ट। Excuse me. हाँ बोलो। करण, सीडी मिल गई है, आके ले जाइए। डैड, एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया। I'll start from the Pune project. ठीक हो? वैसे ये हुआ कैसे? आज तक आसमान में उड़ने वाली एक जमीन पर औंधे मुंह कैसे गिर पड़ी? लगता है काफी जोर का झटका। क्यों? वैसे काम थोड़ा ध्यान लगाकर किया करो, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन तुम्हारी छोटी सी लापरवाही तुम्हारी जान ही ले डाले। छोटी, मुझे मारने के लिए ये सारी चालें तुम चल रही हो, और अब ये छोटी हमदर्दी दिखा रही हो तुम? हाँ? हाँ, बिल्कुल ठीक पहचान। हमदर्दी तो मेरी छोटी है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस सब में मेरा कोई हाथ नहीं। वैसे किसी ने ठीक ही कहा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, और आसार भी कुछ ठीक नहीं नजर आ रहा। पहले शहर, फिर शैंडलियर का गिरना, और अब ये इलेक्ट्रिक शॉक। एनीवे, अब क्या करूं? बुलाऊं तुम्हारे बेटे को और कह दूं कि आकर संभाले अपनी माँ को? ये बात तो लगता हाथ से निकलती ही जा रही है। कौन है जो हाथ धोकर सुंदरी की जान के पीछे पड़ गया? ऐसे जानलेवा हादसे बार बार सुंदरी के साथ ही क्यों हो रहे? और इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है?
कहीं काजल तो नहीं, काजल कैसे कर सकती है? ये काम किसी आंख वाले का ही लगता है। कौन हो सकता है वो जो सुंदरी की जान का इस कदर दुश्मन बना बैठा है? ऐसे में तो मेरे दिमाग में एक ही शख्स का नाम आता है। कॉफी? रुद्र, एक सवाल था दिल में, पूछूं? पूछो। रुद्र, अब जब ध्रुव इस घर में सही सलामत वापस लौटा है, इस घर पर छाए मुसीबत के बादल भी छट चुके हैं, तो क्या तुम्हारे दिल ने सुंदरी को माफ कर दिया? मैं उस औरत को कभी माफ नहीं कर सकता। जब भी वो मेरे सामने आती है ना, मेरे दिल में एक आग सी जल उठती है। उसके धोखे, उसकी बातें यहां चुभती हैं। कितनी बार दिल में आया कि उसकी जान ले लो, कितनी बार हाथ भी उठाया, मगर कुछ कर नहीं पाया। 28 साल तक उस औरत को मां माना है, झूठा ही से, पर एक रिश्ता तो है हमसे उसका। अक्सर सुना होगा ना कि माता कभी कुमाता नहीं, पर ये माता कुमाता हुई है। पर ये भूत कभी कपूत नहीं हो।